ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 5। अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पहले की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, बल्कि कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मुझे राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मुझे दुख झेलना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रियों के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। लेकिन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि अगर भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तो भी गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी ना करने योग्य कार्य है और भिक्षा मांगना भी ठीक नहीं है। लेकिन इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मुझे भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही मिलेगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, इसलिए यहाँ अर्थ कामान पद को गुरून पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर ये है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इसलिए युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ना समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ अर्थ कामान पद, भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में
अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी। लेकिन अर्जुन उल्टा ही समझे, यानी वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकग्रस्त होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। ऐसा पहले अध्याय के 47वें श्लोक में आया है। लेकिन युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी राक्षस आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है। यानी अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके अंदर शरीरों को लेकर मोह है। इसलिए इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप में नहीं दिख रही है। इसलिए वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप में नहीं देखते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, लेकिन उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप में नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव। महानुभावान। भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव, भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन क्या कहते हैं, इसे आगे के श्लोक में जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।